दोस्तों बीपीएससी 67 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग 67 में क्या क्या पोस्ट यानी पद निकले हुए हैं और उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कब से कब तक इसे अप्लाई कर सकते हैं और भी क्या क्या इसके नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे बीपीएससी शॉर्ट में कहा जाता है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। नेहरू पथ बेली रोड पटना 67 यानी 67 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी 67 की यह वैकेंसी निकली है। 66 कंप्लीट हो चुकी थी, यह हमारा 67 है। जिस प्रकार हर स्टेट का आपका अलग अलग होता है, इसी प्रकार से बिहार का भी बीपीएससी है। तो बीपीएससी में एक और भी खास बात है कि अगर आप बिहार से अलग किसी और राज्य में भी रहते हैं, यानी आप अगर बिहारी है, काफ़ी सारे आपको पता होगा कि जो बिहारी हैं वह बिहार से अलग राज्य में रहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही बाहर रह रहे, बाहर ही उसकी एजुकेशन हो चुकी है या बाहर ही पढ़ते हैं और वह बिहार में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स किसी अन्य राज्य में भी है तो भी आप बिहार में अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें पद निकले हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संघों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार यहाँ आरक्षण दिया गया है कि आलोकों में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना अनुसार 67 यानी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नलिखित नामांकित सारणी 1 में दर्शाई गई है। चलिए यहाँ पर जो पद है दर्शाई गई है 1 में क्या क्या पद है। तो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी के साथ साथ आप बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी का जो सिलेबस होता है लगभग सेम ही होता है। थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा बीपीएससी में कम होता है, यूपीएससी में ज़्यादा होता है, लेकिन सिलेबस जो है दोनों का सेम ही होता है, थोड़ा सा बस अंतर है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पद है बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा पद है राज्य कर सहायक आयुक्त, तीसरा पद है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, चौथा पद है बिहार शिक्षा सेवा, पांचवा पद है नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी, छठा पद है श्रम अधीक्षक, सातवां पद है जिला आकेंचक पदाधिकारी, आठवां पद है सहायक निदेशक, नौवां पद है सहायक निदेशक और 10वां पद है सहायक योजना। और भी यहाँ पर पोस्ट, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ग्यारहवां पोस्ट है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, 12वां पोस्ट है नगर कार्यपालिका पदाधिकारी, 13वां पोस्ट है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष एवं भूमि सुधार विभाग, 14 पोस्ट है आपूर्ति निरीक्षक, 15वां पोस्ट है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और 16वां पोस्ट है प्रखंड अनुसूचित जनजाति के पोस्ट है। इसके अलावा और भी पोस्ट है, चलिए मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेवल देख सकते हैं, सबको अलग अलग लेवल थोड़ा चेंजिंग किया गया है। यहाँ से लेकर पर 9 लेवल देख सकते हैं, इसका बाद में आपका 7 लेवल है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट आपका दे दिया, आपका कौन सा कैटेगरी है आप देख लेंगे। आरक्षित का है, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला के, क्योंकि महिला का यहाँ जो बिहार में जो रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, तो आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई करें। आर्थिक रूप से कमजोर जिसे EWS कहा जाता है, उसके लिए भी यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 88 है बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए। राज्य कर सहायक के लिए 21, इसमें आपका मेल का इतना है और फीमेल का इतना, दोनों का मेल फीमेल को यहाँ पर अलग कर दिया जाता है बिहार में। तो आप देख सकते हैं, आप देख लेंगे कि आप किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा अगर आपका क्वालिफाई क्रैक करते हैं तो। इसके यहाँ पर एज दे दिया गया कि कम से कम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। यहाँ मिनिमम आपका 21 ईयर्स दिया गया है, 21 ईयर्स से कम आपका एज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 42 साल दिया गया है महिला एवं पुरुष दोनों के लिए। यहाँ पर टोटल पोस्ट में देख सकते हैं महिला और पुरुष दोनों का यहाँ पर दे दिया 81, 35, 2, 90, 33, 81, 22, 60, 52, 15, 555 और 174। तब अपना कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख लेंगे कि आपका कौन सा कैटेगरी है।
लेकिन अगर आप अलग राज्य से अप्लाई कर दूसरे राज्य से अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको अनारक्षित यानी अनरिजर्व में आपको अप्लाई करना होगा अगर आपका बिहार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। अगर आप कहीं बिहार से बाहर से पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है आपका परमानेंट डॉक्यूमेंट्स, परमानेंट जितना भी होता है वो आपका बिहार का है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अगर बिहार का नहीं है तो आपका बिहार के बाहर का है तो वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व में अप्लाई करना होगा आपको। चलिए अगले पेज में चलते हैं। इसके आपको यहाँ पे वेबसाइट दिया है www.bpsc.bih.nic.in। इसी वेबसाइट पर आप जाकर के आप इसे अप्लाई करेंगे। अच्छी योग्यता जो रहता है सबका यहाँ भी है, बस आपको डिग्री होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी आप ग्रेजुएशन कर चुके हो लास्ट डेट तक, यहाँ पर कोई जो वेटिंग लिस्ट में नहीं दिया, यानी आपने का जो रिजल्ट अगर वेटिंग लिस्ट में तो आप इसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको अंतिम डेट तक आपका पास आ जाएगा तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसका आरक्षण में यहाँ पर दे दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए सही बात है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। यहाँ देखिए मैं पहले बोला था जो बिहार राज्य में स्थायी निवास है उसको जो है रिजर्वेशन मिलेगा, अर्थात जो बिहार के मूल वासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर बिहार से बाहर का कोई अप्लाई कर रहा है तो उसका जो है अनरिजर्व से अप्लाई करना है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अमान्य होगा। जो स्थायी पता आप जो भरेंगे फॉर्म में वही आपका उससे ही माना जाएगा कि बिहार का है या नहीं है। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आपको जो रिजर्वेशन के लिए आपको जो अस्थायी प्रमाण पत्र आपको जो बिहार का है वहाँ पर करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दे दिया गया शेड्यूल कास्ट का कौन कौन सा आपका कोड आपको वहाँ फिल करना है। अनुसूचित जाति है तो आपको 2 करना है, अनुसूचित जनजाति आपको 3 करना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपको 4 करना है, पिछड़ा वर्ग है तो आपको 5 करना है और आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपका 7 करना है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 100 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उम्र का बात कहा गया है। उम्र सीमा दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम उम्र सेवा वर्ग 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष। 20 वर्ष अलग अलग पोस्ट के अलग अलग है, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष आपके कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अनुसूचित जाति यहाँ पर दे दिया 42 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। तो आप देख लेंगे कौन सा कैटेगरी आपका है, उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग एज यहाँ पर रखी गई है। अब चलते हैं इसके फीस के ऊपर। फीस में कोई चेंजिंग नहीं है, जो पहले था वही है 600। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखी गई है। बाकी केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये। जो बिहार का स्थायी है अनुसूचित जाति यानी SC ST है उसके लिए 150। बाकी जो अलग राज्य से अगर आएंगे तो उनको 600 रुपये ही पे करने होंगे, बाकी सबको 600 रुपये पे करने होंगे। इसका दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, 150 रुपये करना है। अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये रहेंगे। अभ्यर्थियों को भी परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। तो काफ़ी सारे कुछ बैंक लेते हैं, कुछ बैंक नहीं लेते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा आपका बैंक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में जो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में यहाँ बोलते हैं, जैसे पहले था सेम वही है। अगर आपने पहले दिया है तो आपको पता ही होगा। पहले में प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें 150 अंक के होंगे, यहाँ मैंने बता दिया है। इसका अगर मुख्य परीक्षा में आपका जो सब्जेक्ट चूज किसी प्रकार का यूपीएससी का होता है आपको सेलेक्ट करना होता है, बीपीएससी में सेम ऐसे ही होता है। इसे सामान्य हिंदी का एक पेपर रहेगा, सामान्य अध्ययन का दूसरा रहेगा, सामान्य अध्ययन का तीसरा रहेगा और एक ऐच्छिक विषय का आपका रहेगा इसमें, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा आप कौन सा लेना चाहते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर सिलेक्टेड सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर है, कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु विज्ञान,
मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम, विधि, प्रबंध, काफ़ी सारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हिंदी भाषा का इतिहास, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली, मैथिली, कोई भी आपका जो चूज करें, आपका जो अच्छा लगे या आप जिस फील्ड से आते हैं वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू भी आपका ले जाएगा 3rd पेज में। पहले आपका प्री एग्जाम होगा, इसके बाद मेंस होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 120 नंबर का, 120 अंकों का। जिस प्रकार से यूपीएससी होता है सेम वैसे ही है, बस इसका सिलेबस थोड़ा सा, सिलेबस तो वही रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग है और लेवल थोड़ा सा चेंजिंग है। जब इंटरव्यू के समय आपको 16 रुपये जमा करना, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य परीक्षा 900 अंकों एवं सक्सेस का 120 अंक का, दो टोटल आपका 1020 अंक का हो जाएगा मेंस और इंटरव्यू मिला करके। इसका सिलेबस के बारे में आप अलग से वीडियो में देख सकेंगे। तो चलिए हमने देख लिया कि क्या क्या पोस्ट है, काफ़ी सारे पोस्ट है इसमें अलग अलग, जिसमें अधिकारी है, काफ़ी सारे अधिकारी होगी। जिस प्रकार से एपीएससी में यूपीएससी में आपका जो निकालता है आईएएस आईपीएस, काफ़ी सारे पोस्ट निकालते हैं। बीपीएससी में इससे में आपका अलग अलग अधिकारी में डिपार्टमेंट में आप जाते हैं इसके द्वारा। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास कर रखा है, आप बीपीएससी के थ्रू आप या अगर अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसका और उसका सिलेबस जो है काफ़ी समानता होती है, आप उसका सिलेबस के बल पे इसे क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। चलिए मैं इसकी लास्ट स्टार्टिंग डेट मैं बताया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ इसकी स्टार्टिंग डेट। चलिए यहाँ पर है, इसकी फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुई है, यह 30 को स्टार्ट होगी, 30 सितंबर को स्टार्ट हो चुकी होगी और 5 नवंबर तक चलने वाली है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई की प्रारंभ तिथि जो 30/9/2021 और ऑनलाइन अंतिम तिथि होगी 5/11/2021। तो 30 तारीख से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर देंगे, हम बीपीएससी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कर देंगे। तो अगर आप बीपीएससी के द्वारा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएशन मांगी जाती है और यहाँ पर एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है कि दूसरे जो फॉर्म निकालते हैं वहाँ काफ़ी सारे एज की जो है मिनिमम रखा जाता है 25, 28 या 30 रखी जाती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एज रखी है, 37 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे किसी भी पोस्ट में। तो अगर आप बिहार राज्य में अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। यह बिहार के लोग तो अप्लाई करेंगे ही, अगर आप बिहार से बाहर कहीं रह रहे हैं, अगर आप बिहारी है बिहार से बाहर रह रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करके बिहार में अधिकारी बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।